मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार अन्नदाताओं को मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। इसी सोच के साथ प्रदेश सरकार ने साल 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया, ताकि खेती किसानी को और सशक्त बनाया जा सके। साथ ही किसानों को सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। किसानों को सस्ती बिजली, सिंचाई के बेहतर साधन और योजनाओं के जरिए खेती को फायदे का धंधा बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं इसी मुद्दे पर सोमवार को भोपाल में कृषि उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के साथ खेती को फायदे का धंधा बनाने की रणनीति पर लंबी चर्चा हुई। खेती को लाभ का धंधा तथा किसानों को सशक्त बनाने के लिए मोहन यादव सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में भोपाल के कुशवाहा ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सोमवार को कृषि उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि वर्ष के तहत आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को मजबूत करने पर जोर दिया गया। साथ ही कृषि और उससे जुड़े विभागों ने अपनी कार्य योजना मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत की। जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बताया कि हाँ, हम जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं कि 5 साल के अंदर 100 लाख हेक्टेयर का रकबा सिंचित करके अपन जमीन पे उतारने वाले। इसमें कुछ गलत बात नहीं। दूध केवल 1.5 साल 1 साल के अंदर 25% हमने बढ़ा दिया। कहाँ 8 लाख का कलेक्शन था, क्या हमने 12.5 लाख तक पहुंचा दिया। दूध के ऊपर किसानों की और खास करके उनकी आय का हिस्सा देखो तो प्रति लीटर दूध 5 रुपया उसका दाम बढ़ गया। कहा वो दूध का पहले जो इसकी आप अंदाज लगा लो कि पूरा इतना 12.5 लाख लीटर रोज कलेक्शन हो रहा है और 5 रुपए लीटर उसका भाव बढ़ा है, तो आप बताइए उसके घर के अंदर उसकी आर्थिक इकोनॉमी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? वो पूरी बदल रही। ऐसे सब क्षेत्रों के अंदर बात करें इतने प्रकार से। लेकिन अब हमको क्या करना है ये तो हमने सुन लिया। हमारे स्तर पे क्या करना है तो आपको अपने स्तर पे करना है। दिन भर चले इस मंथन में मुख्यमंत्री का विशेष फोकस इस बात पर रहा कि सरकारी योजनाओं को जमीन पर प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए, जिससे खेती को वास्तविक रूप से फायदे का धंधा बनाया जा सके। आप फसल लगा रहे हो, लेकिन फसल के साथ आपने मधुमक्खी पालन कर लिया। अब मधुमक्खी पालन का डब्बा ही तो रखा है, आपको शहद बनना चालू हो गया और शहद बनते बनते आपकी आमदनी चालू हो गई। ऐसे दूध उत्पादन के लिए भी सच में पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी संभावना मध्य प्रदेश की है। इतना बड़ा हमारा आपने आंकड़ा सही बताया, खेती के अलावा बहुत बड़ा हमारा फॉरेस्ट का इलाका है। लेकिन पशुपालन तो हम हर जगह कर सकते हैं, पशुपालन में क्या आपत्ति। और उन्नत पशु जिनकी अच्छी दुधारू क्षमता हो, दूध देने की ज्यादा ताकत हो, अब इसी के भरोसे तो हम दूध के लिए ही और मार्केट बना रहे हैं। 9% का संकलन अभी है, इसको 20% तक ले जाएंगे। लेकिन राज्य अपना एकमात्र ऐसा रहेगा इसी सत्र से जो 1ली से लेके 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में दूध फ्री पिलाएगा। यह अपनी सरकार की योजना है कि हाँ, हम कुपोषण भी दूर करना चाहते हैं और दूध की खपत भी। मुख्यमंत्री का कहना है कि किसान कल्याण वर्ष के तहत करीब 16 विभागों को जोड़कर किसानों के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश में किसानों को कृषि पंप के लिए सिर्फ 5 रुपए में बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है और कई योजनाओं में 50% तक अनुदान भी मिल रहा है। साथ ही अगले 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। सीएम मानते हैं कि सरकार की रणनीतियों का फायदा किसानों तक पहुंचेगा और खेती से फायदे का धंधा शुरू होगा। एक एक करके हमने आज ये तय किया था कि हमारे मंच के भाषण न के बराबर होंगे, लेकिन सच में ये प्रबोधन का कार्यक्रम हमारे विभागों के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष में क्या क्या हम कर रहे हैं और करा सकते हैं, इसकी जानकारी सबको होना चाहिए। और जानकारी होने में भी उसका सरलीकृत रूप से एक विभाग पूरे साल अच्छा खासा कई सारे काम करता है, लेकिन 2 मिनट से 5 मिनट में इसको समेटना, ये जो समय की बाध्यता है उसके कारण से वो अपनी बात पूरी रख रहे हैं। मुझे याद दिलाना पड़ा कि 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन भी जरा ये तो बोलो। वो अपने किसी को पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य है जो किसान के लिए बिजली का कनेक्शन लेना है कृषि पंप का, तो विभाग केवल 5 रुपए में कनेक्शन दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें, ये अपने
इस बात की प्रतिबद्धता है कि हाँ, हम किसानों की सेवा करना चाहते, किसानों के बीच काम का माहौल बनाना चाहते। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की ओर से आयोजित इस अभिमुखीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य हर जिले के जनप्रतिनिधियों को सक्रिय भूमिका में लाना है, ताकि वे अपने क्षेत्र के किसानों को सीधे सरकारी योजनाओं से जोड़ सकें। सरकार को उम्मीद है कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से कृषि क्षेत्र में बड़े और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे किसानों की आय दुगनी नहीं बल्कि 4 गुनी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।